संलेखना मुख्यतः जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण विधा है। संलेखना को समकालीन स्रोतों में, समकालीन ग्रंथों में अनेक नामों से अभिहित किया गया है, जैसे संथारा, अनुअर्थकी, समाधिमाड़, निष्प्रथकार मरण वैकुंठ। तो ये संलेखना के अन्य नाम हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम से पूछा गया है कि संथारा को कौन सा संप्रदाय मानता है और संलेखना को कौन सा संप्रदाय मानता है। तो बेसिकली तो सबका कंसेप्ट लगभग एक जैसा है, सेम है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन समझिएगा कि श्वेतांबर वाले जो हैं वे संथारा को मानते हैं। तो श्वेतांबर में इसे कहा गया है, संलेखना को श्वेतांबर में संप्रदाय में कहा गया है संथारा, ठीक है। जबकि दिगंबर में इसका नाम दिया गया है, दिगंबर संप्रदाय में इसका नाम है संलेखना। आपको याद करने के लिए इजी समझ लीजिएगा, हो जाएगा कि आप पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में दिगंबर संप्रदाय के महत्वपूर्ण जो साधु थे, जो भिक्षु थे, भद्रबाहु के साथ जाकर इन्होंने संलेखना किया था। तो याद रखिएगा, जिसके साथ गए थे भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय के थे। तो किस पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था? संलेखना। तो इसका मतलब हो गया कि जो संलेखना होगा, ठीक है, यह आपका दिगंबर संप्रदाय का हो जाएगा और श्वेतांबर का हो जाएगा संथारा, जिसे अन्य नामों से भी अभिहित किया गया है। अब यह जो नाम की पद्धति है, ठीक है, जो संलेखना की पद्धति है, ठीक है, जैन धर्म में वास्तव में जैसा कि चर्चा किए कि जैन धर्म में जो निर्वाण या मोक्ष, जिसे कहते हैं इमंसिपेशन, निर्वाण या मोक्ष की जो प्रक्रिया है वही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वही मानव जीवन का अंतिम चरम आध्यात्मिक लक्ष्य है, मानव जीवन की अंतिम परिणति वही है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक माध्यम बताए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण माध्यम है आपका त्रिरत्नों के माध्यम से उसका अनुसरण करते हुए, ठीक है, आश्रय की प्रक्रिया, संवर की प्रक्रिया और निर्जरा की प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते हुए आप पहुंचते हैं और आगे आप साधन चतुष्टय जिसे कहते हैं आप बेसिकली, ठीक है, अनंत चतुष्टय के सिद्धांत से आगे बढ़ते हुए आप अंतिम स्थिति में अनंत, ठीक है, अनंत स्थिति, अनंत समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं और जिसे मुख्यतः सिद्ध परमेष्टि के रूप में उल्लेखित कर सकते हैं। तो यही अवस्था आपकी कहलाती है, ये जो अवस्था लास्ट की यह कहलाती है आपकी निर्वाण या मोक्ष की अवस्था, जो चरम आध्यात्मिक लक्ष्य की अवस्था का ही पर्याय होता है। अब यहाँ पे दूसरा समझिएगा, तो मैंने कहा कि जो निर्वाण या मोक्ष पाने की प्रक्रिया है, मोक्ष को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया के कई माध्यम हैं। इसी प्रक्रिया का एक अन्य माध्यम है, ठीक है, जिसे कहते हैं संलेखना पद्धति। तो संलेखना के माध्यम से भी निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया जाता है और इसी प्रक्रिया को जैन धर्म में संलेखना के रूप में संथारा आदि के नाम के साथ अभिहित करते हुए, उसको उल्लेखित करते हुए यह विधान प्रस्तुत किया गया है कि संलेखना के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर सकता है, अपने प्राणों का उत्सर्जन कर सकता है। अब आते हैं संलेखना की जो पद्धति है, इस संलेखना की पद्धति को लेकर लगातार विवाद रहा है और वर्तमान समय तक हमें संलेखना के किसी न किसी रूप में उदाहरण आज भी कहीं न कहीं कमोबेश मिल जाते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक काल से अगर देखा जाए तो चाहे वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ हो, उनमें देख सकते हैं। वर्तमान काल में आधुनिक भारतीय इतिहास में मुख्यतः महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, ये लोग महत्वपूर्ण संलेखना पद्धति के समर्थक रहे हैं और वर्तमान तक भी हमें संलेखना पद्धति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। और वर्तमान में जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है वह भी संलेखना को मुख्यतः मृत्युदंड नहीं मानती है। अब तो संलेखना मृत्युदंड नहीं है। अब आते हैं संलेखना है क्या। संलेखना की जो मूल अवधारणा है वह है संलेखना या संथारा की कि जब कोई साधक या सालिक, जब कोई भिक्षु व्रत तप उपवास, याद रखिएगा, व्रत तप उपवास, ध्यान, योग आदि के माध्यम से काया क्लेश करते हुए, शरीर को कष्ट देते हुए काया क्लेश के माध्यम से धीरे धीरे
धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप, आंतरिक स्वरूप, उसके इंटरनल वैल्यूज़ और उसके जो आउटर वैल्यूज़ हैं, एक्सटर्नल वैल्यूज़, दोनों को नियंत्रित करता हुआ, ठीक है, अपने को काया क्लेश के माध्यम से धीरे धीरे वह स्लेंडरिंग करता है, धीरे धीरे उसको कमज़ोर करता है और उस पद्धति के माध्यम से अंततः वह अपने प्राणों का उत्सर्जन कर देता है। इस पद्धति को हम कहते हैं संलेखना या संथारा। अब दूसरे शब्द समझिएगा, इसका एक और नाम है, इसका नाम है निषिद्धि। इसका एक और नाम है निषिद्धि, ठीक है। अब समझिए क्या है मतलब कि व्रत, तप, उपवास आदि के माध्यम से जब शरीर को कष्ट देते हुए मतलब काया क्लेश के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया जाए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया जाए, प्राणों का उत्सर्जन करके जब मोक्ष के मार्ग तक पहुंचा जाए, मोक्ष प्राप्त किया जाए या निर्वाण प्राप्त कर दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संलेखना या संथारा। अब प्रश्न उठता है कि अगर शरीर को कष्ट देकर काया क्लेश के माध्यम से या व्रत, तप, उपवास के माध्यम से शरीर को अगर उत्सर्जित किया जा रहा है, प्राणों को उत्सर्जन किया जा रहा है, तो क्या यह आत्महत्या है? ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि यह आत्महत्या नहीं है। अगर कथन कार्य में आएगा तो याद रखिएगा, कभी अगर पूछे कि संलेखना जैन धर्म में प्रचलित एक आत्महत्या की पद्धति थी, तो ये गलत है। वास्तव में संलेखना आत्महत्या नहीं है, संलेखना सुसाइड से बहुत ऊपर की पद्धति है। संलेखना वास्तव में आत्मशक्ति के माध्यम से, समझिएगा, संलेखना वास्तव में आत्मशक्ति के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए प्राणों के उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए यह आत्महत्या के स्वरूप में नहीं आती है। तो याद रखिएगा, यह आत्मशक्ति के माध्यम से, ठीक है, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए आत्मत्याग की पद्धति है, जिसे मुख्यतः कहते हैं हम संलेखना। ठीक है, अब आगे समझिएगा। इसीलिए कहा जाता है, अगर जैन आख्यानों में भी हम देखें, तो हम ये पाते हैं जैसे कि कहा जाता है कि वस्तुतः जो संलेखना की पद्धति है, ठीक है, इस पद्धति के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जान नहीं देता है, बल्कि व्यक्ति चरम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचता है। तो वह संलेखना की पद्धति व्यक्ति को चरम आध्यात्मिक लक्ष्य, व्यक्ति को अनंत समाधि की स्थिति में और व्यक्ति को सिद्ध परमेष्टि की स्थिति में ले जाता है, व्यक्ति को इस्लाम की अवस्था में अनहलक की अवस्था तक ले जाने की प्रक्रिया है, और व्यक्ति को वेदांत दर्शन में वह आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में ले जाने की प्रक्रिया है। इसलिए यह किसी प्रकार से भी आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं है। दूसरी बात समझिएगा, संलेखना के विषय में जो कहा जाता है, कभी कभी इसकी तुलना हम सूफी धर्म के, कभी कुछ लोग चिल्ला-ए माकूस की पद्धति से करते हैं। तो चिल्ला-ए माकूस की जो पद्धति है, जिसे कभी कभी कहते हैं उल्टे चिल्ला या चिल्ला-ए माकूस, ठीक है, चिल्ला-ए माकूस या उल्टे चिल्ला, यह ऐसी पद्धति है जिसमें कहा जाता है कि सूफी संत क्या करते थे, अपने आप को इस पद्धति के माध्यम से, जो सूफी संत होते थे, अपने आप को 40 दिन तक कभी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि एक कुएं में अपने आप को उल्टा लटका देते थे। ठीक है, हाँ, तो कभी लोग कहते हैं कि एक व्रत, तप, उपवास लगातार 40 दिन तक चलता है। तो कुल मिला के यह पद्धति कहलाती है चिल्ला माकूस या उल्टे चिल्ला। अब माना जाता है कि बाबा फरीद प्रथम और अंतिम सूफी हैं जो चिल्ला माकूस की पद्धति को इमिटेट किए थे, स्वीकार किए थे। तो एक प्रकार से चिल्ला माकूस की पद्धति जो है वह भी इसी पद्धति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तो हम इस पद्धति के रूप में आप इसे देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में चिल्ला माकूस के अपेक्षा यह पद्धति सूफी धर्म के बका और फना की अवधारणा से ज़्यादा जुड़ा हुआ, उसके ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है, उसके समानार्थक लगता है, जो इस्लाम में फना की अवस्था है और जो बका की अवस्था है। फना शब्द का पहली बार प्रयोग अबू याजिद बिस्तामी ने किया है। फना शब्द का पहली बार प्रयोग अबू याजिद बिस्तामी ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के इस पद्धति के माध्यम से जो प्राणों के उत्सर्जन की प्रक्रिया है, यही आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका ये है। तो ये जो सत्य जगत तक पहुंचने की स्थिति है, जिसे हम कहते हैं अनंत सुख की स्थिति, अनंत समाधि की स्थिति, वही आपका स्थिति है। अब एक क्वेश्चन और समझिएगा। ठीक है, तो इसमें
अब समझिएगा, अगर जैन धर्म के विधानों को देखा जाए तो जो जैन धर्म में जो संलेखना पद्धति है, यह एक प्रकार का व्रत और तप है, यह एक प्रकार का पिनेंस है, तपस्या है। यह ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई व्यक्ति जब चाहे अपने प्राणों का उत्सर्जन करना है तो व्रत तप उपवास शुरू कर दे और वह जब चाहे तो खाना पीना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। यह पद्धति एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे आगे बढ़ता है। जैसे कि हमें उल्लेख मिलता है जैन उल्लेखों में कि जैन धर्म के अनुसार संलेखना की दो पद्धति है। जैन धर्म के अनुसार संलेखना की दो पद्धति है। जो पहली पद्धति है वह कहते हैं आपको काया संलेखना या कासाया, ठीक है। जो पहली पद्धति है इसे कहते हैं हम कासाया, ठीक है, इसे कहते हैं कासाया या आभ्यंतर संलेखना। और दूसरी पद्धति को हम कहते हैं, ये कासाया है और दूसरी को कहते हैं काया संलेखना। काया या ये आभ्यंतर है, आंतरिक है, तो वह बाह्य संलेखना। बाह्य संलेखना। अब यह पद्धति क्या है समझिएगा कि जो पहली पद्धति है कासाया या आभ्यंतर संलेखना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक संलेखना या इसे कहते हैं इटर्नल सिलेंडरिंग, या हम इसे कहते हैं इटर्नल सिलेंडरिंग, और दूसरे को कहते हैं हम एक्सटर्नल सिलेंडरिंग। अब दोनों पद्धति क्या है, इन दोनों पद्धति का मतलब समझिएगा अंतर। जो कहा जाता है कि अगर कोई भी साधक संलेखना करता है तो उसे पहले पूर्व सूचना देना होता था भिक्षु को। उस भिक्षु के सेवा में, उसकी तपस्या में विघ्न पड़े, उसका जो मेडिटेशन है, तपस्या है, तप है, वह समुचित रूप से चलता रहे, इसके लिए क्या होता था, उसके साथ 4 से लेकर 24 तक भिक्षु, समझिएगा 4 से लेकर 24 तक भिक्षु उसकी सेवा में निरंतर लगे रहते, तो उनको नियोजित कर दिया जाता था उनके साथ। तो वे 4 से 24 तक भिक्षु लग जाते थे। अब वो क्या करते थे, वह उस भिक्षु जो कि संलेखना पद्धति को स्वीकार करने वाला होता है, उसके सेवा में लगे होते हैं, उसके कार्यों को संपादित करने में उसका सहयोग करते हैं। और ऐसी कंडीशन में वह क्या करता है, वह अपने व्रत तप उपवास के माध्यम से, इस पद्धति के माध्यम से क्या करता है कि पहले, ठीक है, पहले वह अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, समझिएगा कासाया आंतरिक संलेखना। आंतरिक या अभ्यंतर, जो आंतरिक संलेखना होती है इसके अंतर्गत वो अपने इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करता है, अपनी इच्छाओं को सीमित करता है, अपने इच्छाओं को नियंत्रित करता है। इन सब के माध्यम से वह एक प्रकार से जो इंद्रियों को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, अपने को आंतरिक रूप से परिशुद्ध करता है, अपने को आंतरिक रूप से पूरी तरह से प्यूरिफाइड कर लेता है, तो वह कहलाता है आपका कासाया या अभ्यंतर संलेखना। और दूसरे के अंतर क्या करता है कि धीरे धीरे वह एक्सटर्नल सिलेंडरिंग करता है। इसके माध्यम से अपने शरीर के अंगों को, ठीक है, उनके सिस्टम को धीरे धीरे एक प्रक्रिया से शिथिल करता है, कमज़ोर करता है। तो इस शिथिल करने की जो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस के तहत अपनी सांसों को रोककर, अपने मेडिटेशन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से वह धीरे धीरे अपने बाह्य स्वरूप को भी नियंत्रित करता है, धीरे धीरे अपने शरीर को कमज़ोर करता है, उसको शिथिल करता है। और इसके माध्यम से जाकर वह अंततः इन दोनों का पालन करते हुए अंततः वह अपने प्राणों का उत्सर्जन करता है। तो ऐसी पद्धति में, यह पद्धति ऐसे ही नहीं हो जाता है, यह पद्धति मुख्यतः एक व्रत तप उपवास की प्रक्रिया से क्रमिक रूप से आगे बढ़ता हुआ अंततः चरम आध्यात्मिक मार्ग तक व्यक्ति को या साधक को या भिक्षु को ले जाने की प्रक्रिया होती है। इसको कहते हैं हम संलेखना की पद्धति, ठीक है। अब आते हैं जो संलेखना की पद्धति है, इसके जो प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में अनेक ऐसे शासक रहे हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का उत्सर्जन किया है। जैसे कि हम देखते हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही उल्लेख मिलता है,
कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में दिगंबर जो साधु हैं, दिगंबर साधु में याद रखिएगा, दिगंबर ऐसे साधु होते हैं जो दिशाओं को, पूरा अंबर को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इसीलिए कहलाते हैं दिगंबर। जैन धर्म में दिगंबरों को अस्पृश्य माना जाता है, जैन धर्म में दिगंबरों को अस्पृश्य माना जाता है, याद रखिएगा। दूसरे आपके श्वेतांबर हैं, तो जो दिगंबर साधु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में पहुंचते हैं दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर में। और कर्नाटक के मैसूर में इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक जगह है श्रवणबेलगोला, याद रखिएगा। जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं भारत में, पहला उत्तर भारत में है आपका मथुरा और दक्षिण भारत में आपका है आपका मैसूर। तो यहीं पर वह श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे यहाँ पर वह अपने प्राणों का विसर्जन करते हैं। और श्रवणबेलगोला में मुख्य बात यह रही है कि जो श्रवणबेलगोला है, यह श्रवणबेलगोला इसलिए महत्वपूर्ण है कि श्रवणबेलगोला में जो एक मूर्ति बनी है, जो मंदिर है, वह है भगवान गोमटेश्वर की मूर्ति बनी है। गोमटेश्वर जो हैं यह बाहुबली के पर्याय माने जाते हैं। गोमटेश्वर जो हैं यह, ठीक है, यह बाहुबली के पर्याय माने जाते हैं। और ऐसा जो यहाँ पे कथानक मिलता है, एक पहले क्वेश्चन और समझ लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब यहाँ पे संलेखना पद्धति स्वीकार किया, संलेखना पद्धति शुरू किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का कहा था कि उस समय इनके दीक्षा का नाम हुआ चंद्रप्रभ। जब जैन धर्म को स्वीकार किया तो इनके दीक्षा का क्या नाम रखा गया, चंद्रप्रभ। ठीक है, इनका नाम रखा गया चंद्रप्रभ, इनके दीक्षा का नाम है। तो वहाँ पे जाके इन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। अगले कौन शासक हैं महत्वपूर्ण, अगले शासक हैं वह हैं आपके राष्ट्रकूट वंश के इंद्र चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश के इंद्र चतुर्थ ने भी इस पद्धति के माध्यम से ही अपने प्राणों का विसर्जन किया है। तो ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं। इसी के साथ और उदाहरण मिलते हैं, जैसे कहा जाता है कि जो ह्वेनसांग कहता है कि भारत में एक आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार यहाँ के अनेक व्यक्ति गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों का विसर्जन करते हैं, समाधि लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका सुने होंगे कलचुरी शासक गांगेय देव, धंग आदि के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो प्राचीन काल में जल समाधि की भी प्रक्रिया रही है, जो भी एक मेडिटेशन की पद्धति ही प्राणों के विसर्जन की रही है। तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पे इन्होंने प्राणों का विसर्जन किया, यह जो श्रवणबेलगोला है, यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है कि यहाँ पे भगवान गोमटेश्वर की मूर्ति बनी है जो 58 फीट ऊंची है। यह भगवान गोमटेश्वर की जो मूर्ति है, यह मूर्ति मुख्यतः 58 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। और यह मूर्ति मुख्यतः, यह मूर्ति के बारे में जो कथानक है या जो कहानी है वह इस प्रकार मिलती है। कहा जाता है कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभ देव के बारे में जो कहानी है, ओके, तो मैंने कहा कि यह जो यहाँ का कथानक मिलता है श्रवणबेलगोला का, एक तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि श्रवणबेलगोला जो है यह दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इन दोनों पहाड़ियों का नाम है इंद्राबेत और चंद्राबेत। श्रवणबेलगोला दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है जिसका नाम है इंद्राबेत और चंद्राबेत। इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में श्रवणबेलगोला स्थित है। श्रवणबेलगोला में जो गोमटेश्वर की मूर्ति बनाई गई है, जो मंदिर है जैन धर्म का, यह बेसिकली राजा जो रचमल थे, राजा रचमल के मंत्री थे, मंत्री चामुंड राय ने बनवाया है। मंत्री चामुंड राज ने यहाँ पे गोमटेश्वर की 58 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई है। अब देखिए जो कथानक मिलता है वह इस प्रकार मिलता है। कहा जाता है कि जो ऋषभ देव थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म में, और जो जैन परंपरा में 15वें कुलकर माने जाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ऋषभ देव अयोध्या के राजा नेभिराय और मरुदेवी के पुत्र थे।
आगे चलकर ये बहुत बड़े तीर्थंकर बने, बहुत बड़े साधु बने। इनको केसरिया नाथ भी कहा जाता है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। कहा था कि इनकी दो शादियाँ हुई थी, इनकी दो पत्नी थी, एक थी आपका सुनंदा और दूसरी थी आपकी सुमंगला। कहा जाता है कि सुमंगला से कुल मिला के इनके लगभग 100 पुत्र हुए थे, और जिनमें से एक पुत्री हुई थी, उसका नाम था ब्राह्मी। ठीक है, और सबसे बड़े जो पुत्र थे वो थे भरत। और दूसरा कथानक मिलता है कि दूसरे जो सुनंदा थी उनसे इनको एक पुत्र हुए थे, उनका नाम था बाहुबली। ठीक है, और उनकी एक बहन थी, ठीक है, और उनका नाम था सुंदरी। ठीक है, तो कहीं कहीं अद्यपि भी मिलता है कि जो इनके कुल 101 पुत्र थे, उनमें से जो पहले पुत्र थे भरत, वही उन्हीं के, वह चक्रवर्ती राजा, प्रथम चक्रवर्ती राजा उन्हीं भरत के नाम पे जाना जाता है। तो जैसे भी कथानक को ओवरऑल कहा जाता है कि यही कथानक मिलता है कि जब ऋषभ देव जी के बाद जब उत्तराधिकार युद्ध का विवाद हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ये कहा गया कि उत्तराधिकार में या तो उत्तराधिकार बाहुबली को मिलेगा, जिसे बाद में गोमतेश्वर के रूप में जाना गया, या तो मिलेगा भरत को। और इसमें कहा गया कि दोनों लोग मल्ल युद्ध करेंगे, आम जनता या प्रजा या आम जो आपके आर्मी है, सेना है, उसको कोई नुकसान न होने पाए। तो ऐसी पद्धति में जो द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, तो कहा जाता है कि उस द्वंद्व युद्ध में भरत जब हारने लगे तो उन्होंने क्या किया, चक्र उठा लिया। इस बात से बाहुबली जो थे बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि राज्य जैसे ही सांसारिक वस्तु के लिए अगर आप अनुशासन को तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो यह उचित नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने राज्य को छोड़ दिया और कहा था वो बाद में सन्यासी हो गए, साधु हो गए। ठीक है, जैसा भी हो ओवरऑल। तो जो बाहुबली हैं या गोमतेश्वर, यह वस्तुतः त्याग और बलिदान, ठीक है, और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। बाद में कहा जाता है कि हालांकि भरत को बाद में दुख हुआ तो उन्होंने जाके माफ़ी मांगा। यही कथानक आपके जो बाहुबली फिल्म है, यह इसी कथानक को लेकर बनाई गई है, जिसमें एक तरफ बाहुबली, दूसरी तरफ भरत या भल्लाल देव के चरित्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह कथानक आपको कहाँ मिलती है, यह कथानक आपको मिले ऋषभ देव के पुत्र के रूप में। ऋषभ देव के संदर्भ में कहा जाता है कि इनका जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है इनके नाम पे, वह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो आबू पर्वत पे है। यह भारत का उत्कृष्टतम मंदिर है जैन धर्म का। ठीक है, जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है आबू पर्वत पे, और यह कुल मिला के 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, तो कुल मिला के यह जो कथानक मूलतः मिलता है हमें, इसी कथानक के आधार पे बाहुबली फिल्म बनाई गई है। तो यही कथानक जो है, यह जो त्याग और बलिदान का प्रतिबिंब है, गोमतेश्वर के रूप में जाना जाता है। इसी गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, इसी गोमतेश्वर की मूर्ति के पास समरबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया था संलेखना पद्धति के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वह दूसरा यह है कि यहीं पर समरबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की याद में उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण के लिए प्रति 12वें वर्ष एक महत्वपूर्ण मेला या महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है सिविल में। इसका नाम है महामस्तकाभिषेकम। तो पूछेगा महामस्तकाभिषेकम किससे संबंधित है, तो महामस्तकाभिषेकम, जो महामस्तकाभिषेकम है, यह एक अनुष्ठान है, एक मेला है, एक पद्धति है, जो प्रति 12वें वर्ष में समरबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की याद में, बाहुबली की याद में मनाया जाता है। इसे कहते हैं हम महामस्तकाभिषेकम की पद्धति। ठीक है, तो ये संलेखना के संदर्भ में आपके महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुल मिला के तो कुल अंततः हम कह सकते हैं कि जो संलेखना है वह वास्तव में आत्मत्याग के माध्यम से, ठीक है, यह आत्मत्याग के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जो आत्मशक्ति के माध्यम से मूलतः इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए आत्मत्याग या प्राणों के उत्सर्जन की पद्धति होती है। इसे ही जैन धर्म में हम संलेखना या संथारा या निषिद्धि आदि के नामों से हम मूलतः इसको जानते हैं।